हम श्री कृष्ण के पदों से पावन हुई उस धरती की तीर्थ यात्रा पर आपको ले चलते हैं जिसे उनके भक्त परम पूजनीय मानते हैं। कान्हा की ब्रिज भूमि वृंदावन और मथुरा के ऐसे कुछ स्थलों के आपको दर्शन करवाते हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत मान्य हैं। नंद के आनंद भये आए नंदलाल, नंद के आनंद भये आए नंदलाल। सबसे पहले उस यमुना नदी के दर्शन जिसके घाट श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी रहे हैं। इसी यमुना के तट पर राधा कृष्ण रास लीला करते थे। यहीं श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दहन किया। इस यमुना ने भगवान श्री कृष्ण की कई अलौकिक लीलाओं के साक्षात दर्शन किए हैं। इसीलिए भक्त यमुना नदी को माँ का दर्जा देते हैं, उन्हें परम पूजनीय मानते हैं। यमुना के पावन तट पर सुबह शाम पूजा होती है। श्रद्धालु उस यमुना को नमन करते हैं जो श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं की साक्षी है। माँ यमुना के भक्त सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना के लिए घाट पर आते हैं। माँ यमुना की आरती बहुत ही सुंदर और मन को शांति देने वाली होती है। माँ यमुना की आरती के दर्शन से आपको बहुत लाभ होता है। आरती के बाद भक्त माँ यमुना के स्वरूप का भी पूजन करते हैं। यमुना में स्नान करने को भी बहुत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि यमुना में डुबकी लगा लो और मोक्ष पालो। यमुना में स्नान करने से पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। माँ यमुना के दर्शन के बाद अब आपको दर्शन करवाते हैं ऐसी जगह के जहाँ आज भी राधा कृष्ण प्रकट होते हैं। ये है वृंदावन का निधि वन, वही जगह जहाँ स्वामी हरिदास की भक्ति के प्रभाव से बांके बिहारी प्रकट हुए थे। यही वो स्थान है जहाँ कहा जाता है कि आज भी श्री कृष्ण राधा और गोपियों संग रोज रात को रास रचाते हैं। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ऐसी मान्यता है कि निधि वन के ये पेड़ ही वो गोपियां हैं जिनके संग भगवान रासलीला करते हैं। यही पेड़ रात में जीवित होकर गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए ये सभी पेड़ धरती की ओर झुके हुए हैं, मानो जहाँ जहाँ कृष्ण के पांव पड़े हैं उन सभी जगहों को गोपियाँ नमन कर रही हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं आप देखोगे यहाँ पे 16,108 ही वृक्ष हैं। 16,108 इसलिए क्योंकि 16,108 ही ठाकुर जी की गोपियाँ थीं। आपने पढ़ा होगा 16,108 ही ठाकुर जी की गोपियाँ थी। 16,108 ही यहाँ पे वृक्ष हैं। नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते दो हो जाती हैं। तो माना जाता है एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पे रास करते हैं। रात में एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रास करते हैं। आप जितने भी वृक्ष देखोगे नीचे सबों खोखले हैं, खोखले और सूखे हैं, और ऊपर सबों में हरियाली रहती है। हरियाली के बाद में यहाँ पे कोई ना पानी डालता ना पानी का छिड़काव देता, उसके बाद में भी इधर हरियाली रहती है। हर वृक्ष धरती को नमन करता है। जो वृक्ष की रज है जहाँ पे ठाकुर जी खेले हैं उसको नमन करता है। ये है निधि वन का रंग महल। इस स्थान को लेकर कई लोक कथाएं हैं। कहते हैं आज भी रोज रात को कान्हा अपनी प्रिय राधा रानी के संग यहाँ आते हैं और राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और उनके संग रास रचाते हैं। बांके बिहारी जी। श्री कृष्ण और राधा के स्वागत के लिए इस महल को रोज शाम को सजाया जाता है। इस शैया पर मुकुट, माला और श्रृंगार का सामान, लड्डू, पानी वगैरह रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात में श्री कृष्ण इन्हीं वस्तुओं का उपयोग करेंगे और राधा जी का श्रृंगार करेंगे। राधा के मन में
बस गए श्याम बिहारी। इस बात को साक्ष्य करने के लिए रोज शाम को रंग महल को सजाने के बाद इसे 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह जब उन तालों को खोलकर रंग महल को देखा जाता है तो वहाँ सामान इस्तेमाल किया हुआ पाया जाता है। यहाँ पे जो मेन स्थान है वो रंग महल है। यहाँ पे 7 ताले लगा दिए जाते हैं, लड्डू पान दातुन सेज पे आपके श्रृंगार का सामान सजाया जाता है। सुबह जैसे आप आते हैं 7 ताले आपके सामने खोले जाएंगे, सब श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, लोटे में जल नहीं मिलता है, कभी दातुन भी चबाया हुआ मिलता है, कभी ना कुछ चिन्ह ऐसे मिलते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी आते हैं, ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आए हैं, राधा रानी का श्रृंगार किया है। बांके बिहारी जी। प्रभु की इस लीला को देखने की आज्ञा किसी को नहीं है। इससे जुड़ी कहानी भी बड़ी रोचक और हैरान कर देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई रात में निधिवन में रुककर प्रभु की रासलीला को देखने की कोशिश करता है तो अगले दिन वो किसी को भी ये नहीं बता पाता कि क्या उसे वाकई रात में दर्शन हुए थे। जीव जंतु और कोई भी इंसान यहाँ पे रात में यूं नहीं रुकते, क्योंकि माना जाता है ठाकुर जी इधर आज भी आते हैं और रास करते हैं, इसलिए किसी को रोका नहीं गया। जो रह गया है पुराने प्रत्यक्षों में बताया जाता है, जो रह गया है वो मतलब बताने योग्य नहीं रहा है कि उसने क्या देखा। बांके बिहारी जी। ये सारी गाथाएं इस बात का प्रमाण देती हैं कि कोई शक्ति है जो आज भी ब्रिज भूमि में अपने होने का एहसास करवाती है। जो बिहारी जी। ब्रिज की धरती पर पग पग पर मधुसूदन की सुगंध है। ब्रिज की यात्रा उस आनंद लोक की यात्रा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस कृष्ण है और उनके लिए उमड़ता प्रेम है। से ही नैना मेरे